पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव, मैं भी साधना पथ पर चलने का इच्छुक हूँ। कौन सी साधना करूँ, वैदिक या तांत्रिक? ये निर्णय कैसे लूँ? दरअसल ये निर्णय आपको लेना ही नहीं है। ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है। ये आपकी अथॉरिटी ही नहीं है। कोई भी साधक, कोई भी शिष्य स्वयमेव ये निर्णय नहीं ले सकता। अगर ले रहा है तो वो गलत निर्णय ले रहा है। ये संपूर्ण रूप से गुरु के अधिकार क्षेत्र की बात है। ये कोई 10वीं कक्षा के बाद में विषय चयन की बात नहीं कि मुझे इसमें रुचि है इसलिए मैं कॉमर्स ले लूंगा, मुझे इतिहास पढ़ने में रुचि है तो मैं अच्छे से इतिहास पढ़ूंगा, आर्ट्स में ले लूंगा, या मुझे रिसर्च में, विज्ञान में तो मैं साइंस ले लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। साधना का जो पथ है उसमें प्राइमा फेसी सबसे पहली चीज जिसकी आवश्यकता होती है वो है समर्पण भाव और श्रद्धा भाव। खालीपन, एक शून्यता। अब गुरु ये डिसाइड करेगा कि आपको उंगली पकड़ करके किस साधना के लिए, कौन से पथ के लिए, किस प्रकार से मार्गदर्शित करना है। वैदिक मार्ग हो, तांत्रिक मार्ग हो, चाहे जो कोई भी मार्ग हो, क्योंकि मार्ग अलग अलग है। गुरु अपनी दृष्टि से आपको पहचानेगा कि आपको किस प्रकार के मार्ग से कैसे होते हुए किस पड़ाव पर रुक करके फिर कैसे मंजिल पर लेकर के जाना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो विभिन्न है, शारीरिक स्थिति भी भिन्न है, उसके ज्ञान का स्तर भिन्न है, उसकी सहनशीलता भिन्न है, उसके मनोभाव भिन्न है। इसलिए ये निर्णय हमें गुरु पर ही छोड़ना है और गुरु ही ये डिसाइड करेगा, क्योंकि गुरु स्वप्रकाशित है और वो अपने प्रकाश के माध्यम से ये आसानी से जान सकता है कि आपके लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा। यदि स्वयं आप ही निर्णय लेंगे तो फिर वही निर्णय लेंगे जो अंधों ने एक हाथी को पहचानने में गलती की थी। जिस अंधे ने हाथी का पैर छुआ उसने कहा हाथी जो है वो एक पिलर जैसा है, एक खंबे जैसा है। जिस अंधे ने हाथी की पूंछ को छुआ उसने कहा कि कोई रस्सी या कोई सांप जैसा जो है हाथी वैसा होता है। जिसने हाथी के पेट को छुआ उसने ये निर्णय निकाल लिया कि हाथी जो है वो एक दीवार जैसा है। तो यहां पर गलती जिसने उसको देखा है और जिसने अपनी आंखों से हाथी को संपूर्णता में देखा है वो ही बता पाएगा कि वाकई में, हकीकत में, वास्तव में हाथी कैसा दिखता है, कैसा है। साधक यदि अपने आप से निर्णय लेता है, बायस्ड हो जाता है, किसी को देख करके आकर्षित हो जाता है, किसी तंत्र में आकर्षित हो जाता है, उसके स्वभाव का असर हो जाता है किसी साधना को चयन करने में, और यहां पर फिर वो उस साधना को चाहे जितना समय दे उसको सफलता नहीं मिलती। इसलिए गुरुदेव ही आपको ये बतलाएंगे,
आपको मार्गदर्शित करेंगे कि आपको कौन सी साधना करनी आपके लिए उचित है। और यहां पर हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे भी सभी जो साधनाएं हैं वो एक दूसरे से ताने बाने में घुली मिली हुई है। हर एक साधना में किसी दूसरी साधना का थोड़ा बहुत अंश है। हम पंच तत्व को देखते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पृथ्वी पृथ्वी इसलिए है क्योंकि इसमें पृथ्वी का सबसे ज्यादा अंश है, नहीं तो इसमें आकाश भी है, वायु भी है, जल भी है, सब है। पुरुष पुरुष क्यों है? क्योंकि उसके शरीर में, उसके मन में पुरुषत्व अधिक है। स्त्रीत्व भी है लेकिन कम है। एक स्त्री में भी पुरुष है लेकिन उस पुरुष का अनुपात बहुत कम है। स्त्री का अनुपात अधिक है, इसलिए वो स्त्री है। ठीक यही साधनाओं पर भी हम लागू कर सकते हैं। और जब गुरु दीक्षा के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि इस साधक के लिए ये मार्ग उचित रहेगा, तभी हम उसको वो मार्ग बतलाते हैं। उसके लिए ज्ञान मार्ग अच्छा है, भक्ति का मार्ग अच्छा है, ये निर्णय आप हम पर छोड़ दीजिए। ये स्वयं लेने वाला निर्णय बिल्कुल भी नहीं है।